अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फहा कुकिंग सीक्रेट्स में आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। सो व्यूअर्स, आज बड़ी जबरदस्त किस्म की रेसिपी है और वो है जी ये माश की दाल, जिसको हम लोगों ने जी ढाबा स्टाइल से बनाया है। ठीक है जी, और बड़ा ही जबरदस्त किस्म का इसके ऊपर तड़का भी रेडी किया है। अच्छा जी, तड़के में आप ऑयल अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंने ज्यादा इस वजह से डाला है क्योंकि ढाबे स्टाइल में ना बड़ा सिजलिंग करके एक ऑयल की बड़ी थिक सी लेयर होती है दाल के ऊपर, तो उसकी वजह से डाला है। अगर आप लोग कम खाते हैं तो आप लोग अपनी मर्जी से तड़के का ऑयल भी बना सकते हैं। सो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं ये कैसे बना है। हाँ जी व्यूअर्स, तो देखें जी, सबसे पहले तो हम ये जी एक दरमियानी साइज का प्याज डाल रहे हैं। ऑयल हम लोगों ने जो है वो हमारा गर्म था। ठीक है जी, तो बस हमने ये जो प्याज है ना व्यूअर्स, इनको गोल्डन करना है। ठीक है, तो गरम गरम ऑयल में डालें हैं तो जल्दी गोल्डन हो जाता है। तो ये डाल दिए जी प्याज हमने। ठीक है, अच्छा खैर व्यूअर्स, ये बड़ी जबरदस्त किस्म की ढाबा स्टाइल इसको जी हम बनाने लगे हैं आज। शाही दाल भी कहा जाता है, दाल माश। और ये आपको मैं सिखाऊंगी जी 5 मिनट के अंदर अंदर आप ये दाल बना देंगे। ठीक है जी, लेकिन मसाला बनाने के बाद आप लोगों ने 5 मिनट गिनने हैं एंड देन आपकी जो दाल है ना वो रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो बस ये ब्राउन करते हैं प्याज और मिलते हैं आपसे। हाँ जी व्यूवर्स, तो ये जी एक पाव व्यूवर्स ये मैंने माश की दाल ली है। ठीक है जी, जिसको शाही दाल भी कहा जाता है। ढाबा स्टाइल बनाएंगे व्यूवर्स, बड़ी जबरदस्त किस्म की। तो ये मैंने अभी ही भिगोई है। ठीक है, आपको बड़ी फास्टेस्ट रेसिपी मैं देने लगी हूँ। जब तक हमारे प्याज ब्राउन होंगे तब ये साथ ही आपने ये भिगो देंगे। हाँ जी व्यूवर्स, तो ये हमारे प्याज जी बड़े जबरदस्त किस्म के गोल्डन हो चुके हैं। अब व्यूवर्स हम इनको डालेंगे जी ब्लेंडिंग जार में, और बड़ी जबरदस्त ट्रिक दूंगी आपको। इस दाल को झटपट बनाने का कोई बॉईल करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। ब्लेंडिंग जार में डालते हैं, मिलते हैं व्यूवर्स आपसे। हाँ जी व्यूवर्स, तो देख सकते हैं जी हमने ब्लेंडिंग जार में डाल दिया प्याज। अब ये 2 हरी मिर्चें होंगी जिनको बीच में से हम लोग ऐसे करके डाल लेंगे। ठीक है व्यूवर्स, इसके अलावा डालने लगे हैं जी 4 जोए लहसुन के डाल देंगे। 2 इंच का टुकड़ा आप लोगों ने ले लेना है जी अदरक का, वो जी इस पॉइंट पे आप लोगों ने अदरक भी इस तरह से डाल देना। ठीक है जी, बड़ी ही झटपट और जबरदस्त किस्म की रेसिपी है। ठीक है जी, जरूर ट्राई कीजिएगा। अब ये जी 2 मीडियम साइज के टमाटर थे व्यूवर्स, 2 मीडियम साइज के टमाटर थे, ये ले लिए हैं। ठीक है जी, ये डालते हैं जी इसके अंदर। ठीक है, और फिर हम लोगों ने बस इतना सा पानी डालना है व्यूवर्स कि अच्छे से हमारा मसाला जो है ना वो ब्लेंड हो जाए। तो मसाला ब्लेंड करते हैं, मिलते हैं आपसे व्यूवर्स। हाँ जी व्यूवर्स, तो अब हमने ले लिया जी व्यूवर्स प्रेशर कुकर, और इसमें ये जो हमने मसाला ब्लेंड किया था ना व्यूवर्स, ये सारे का सारा मसाला जो है ना वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है व्यूवर्स, अच्छे से इसके अंदर पानी थोड़ा सा डालते हैं, और जो रह गया मसाला जो जग के साथ है वो भी इसमें डालते हैं। हाँ जी व्यूवर्स, तो आप देख सकते हैं जी मसाला हम लोगों ने जिस ऑयल में व्यूवर्स हमने प्याज फ्राई किया था ना उसी में ही जो है ये हमने मसाला भी डाल दिया। ठीक है, ऑयल था जी हमारा 1/3 कप था, क्योंकि माश की दाल जो है ना ऑयल बड़ा पीती है व्यूवर्स। तो हम लोगों ने ना बाद में एक बड़ा ट्विस्ट भी डालना है इसमें, तो हमने अभी फिलहाल जितना ऑयल डाला है ना व्यूवर्स 1/3 डाला है। ठीक है जी, तो अब हम डालने लगे जी अपने कुछ मसाला जात इसमें। हाँ जी व्यूवर्स, तो इसमें हम डालने लगे जी 1 टीस्पून सॉल्ट का चला गया, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून व्यूवर्स ये भर के ही है सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून व्यूवर्स ये लेवल्ड है रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून लेवल्ड गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। इन मसालों को करते हैं व्यूवर्स मिक्स अच्छे से। ठीक है जी, तो बस इस मसाले को व्यूवर्स तब तक भूनना है जब तक कि इस पे अच्छी सी जो है ना ऑयल नहीं आ जाता अच्छा सा। ठीक है जी, तो उसके बाद जैसे ही ऑयल आ जाए आपने जी दाल इस पे ऐड करनी है, और फिर व्यूवर्स आपने सिर्फ 5 मिनट बाद दाल बाहर निकाल लेनी, आपकी दाल रेडी है। लेकिन उसके बाद जो ट्विस्ट डालना है ना व्यूवर्स, वो आप लोगों ने पूरी वीडियो देखें, बड़ा जबरदस्त किस्म की ये दाल बनेगी ढाबा स्टाइल और लजीज किस्म की। तो ये देखें बस हल्का हल्का सा ऑयल जो है हमारा आना स्टार्ट हो चुका है। हाँ जी व्यूवर्स, तो देखें जी हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। तो इसमें हम व्यूवर्स ये जो दाल भिगोई हुई थी ना वो पानी ड्रेन करके, तो ये दाल जी हमने इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है जी, कोई बॉईल करने की भी आपको जरूरत नहीं है, और ये हम बनाने लगे हैं जी प्रेशर कुकर में। अच्छा, जो टिप मैं आपको बताने लगी हूँ ना आज प्रेशर कुकर की, वही आपकी ये दाल जो है ना वो 5 मिनट में आपकी रेडी करेगी। ठीक है, उसके बाद का ट्विस्ट भी हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन ये 5 मिनट में बड़ी शानदार दाना भी गल जाएगा और बिल्कुल ये साथ जुड़ेगी भी नहीं। ठीक है जी, अच्छा जी, अभी हम लोग मीडियम हाई फ्लेम इसका करने लगे हैं व्यूवर्स। ठीक है, और उसके बाद बताते हैं क्या करना।
हाँ जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं ये बबल्स आ गए हैं, जो कि हमने मीडियम हाई फ्लेम किया था, हमें बबल्स चाहिए थे जल्दी। ठीक है जी, अब हमने पानी व्यूवर्स इतना डालना है कि ये जो हमारी दाल है ना व्यूवर्स, ये देखें इस तरह से डिप हो जाए। बहुत ज्यादा भी नहीं डालना, बस इतना कि ये हमारी दाल जो आप देख रहे हैं इस टाइम ये डिप हो जाए। देखें, मतलब नजर नहीं आ रही है ना आपको, हल्की हल्की डिप हो जाए, बहुत ज्यादा नहीं वाटरी करना, बल्कि ये नॉर्मल जो है वो डिप हो गई है। देखिए अगर मैं हिला रही हूँ तो आपको वो नजर भी आ रही है। ठीक है, तो बस पानी की मुनासबत कुछ इस तरह से रखनी है, मीडियम फ्लेम कर देंगे इसका। ठीक है व्यूवर्स, हाँ जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं जी अब मैं कुकर बंद करने लगी हूँ, और कुकर बंद करने के ठीक 5 मिनट आपने नोट करने हैं। ठीक है जी, मतलब जैसे ही प्रेशर बन जाए, प्रेशर बनने के ठीक 5 मिनट बाद आपने चूल्हा बंद कर देना अपना। ठीक है, तो चलिए जी बंद करते हैं कुकर। हाँ जी व्यूवर्स, तो देखें जी 2 मिनट प्रेशर बनने में लग गए हैं, हमारी सीटी जो है वो चल पड़ी है। ठीक 3 मिनट्स बाद हम लोग जो है ना बंद कर देंगे अपना चूल्हा। ठीक है व्यूवर्स, हाँ जी व्यूवर्स, तो देखें जी हमने 5 मिनट्स मतलब 3 मिनट्स बाद जब हमारी सीटी बजी थी तो हमने बंद कर दिया चूल्हा व्यूवर्स। और अब जो है ना हमने प्रेशर रिलीज नहीं करना। ठीक है जी, अब प्रेशर खुद ही डाउन होगा, देन हम वेट उठा लेंगे। हाँ जी व्यूवर्स, तो देखें जी प्रेशर रिलीज हो गया हुआ है। ठीक है, और अब हम खोलने लगे हैं, तो कुकर खोलते हैं जी और आपको टेक्सचर दिखाते हैं दाल का। हाँ जी व्यूवर्स, देखिए जी बड़ी जबरदस्त किस्म की दाल हमारी रेडी हो चुकी हुई है व्यूवर्स, बहुत जबरदस्त हमारी ये दाल जो है ये देखें गल चुकी हुई है। ठीक है जी, ये देखिएगा बिल्कुल नरम। और अब आपको इसमें ऑयल की जरा कमी लग रही होगी, क्योंकि मैंने आपको बता चुकी थी कि माश की दाल जो है ना ऑयल ज्यादा पीती है। अब उसके लिए क्या करना है, तो चलें जी अब वो ट्विस्ट डालते हैं। हाँ जी व्यूवर्स, तो दाल हमारी आपको मैंने दिखा दिया था रेडी हो चुकी है। अब ये हमने 4 जी गोल वाली मिर्चें ले ली हैं। ठीक है जी, और ये 2 हमने हरी मिर्चें, इनको कट लगा दिया। अच्छा, अब आप लोगों ने इसका जैसे हम लोग तड़का नहीं लगाते व्यूवर्स, आप लोगों ने वो तड़का बनाना है। ठीक है, और वो तड़का हमने लगाना है जी इस दाल को अपनी। ठीक है जी, चाहे आप मिर्चें ज्यादा कर दें जैसे आपका दिल करे, तो बस वो एक तड़का सा हम रेडी करेंगे एंड देन अपनी दाल पे लगाएंगे। तो बस ये थोड़ा सा हो जाता है, देन हम लोग दाल पे डालेंगे। तो ये ट्विस्ट बड़ा ही जबरदस्त है व्यूअर्स, इस तरह से आप बेशक कम ऑयल में जो है बड़ी अच्छी दाल बना सकते हैं, और बनाने के बाद आप जो है उसको तड़का लगा सकते हैं। कैसे लगाना है तो वो भी आपको बताती हैं, बस तड़के के लिए हमारे रेडी हो जाए तो मिलते हैं आपसे। हाँ जी व्यूअर्स, तो देखिए जी अब आएगा ये तरीन किस्म का तड़का। हाँ जी व्यूवर्स, तो देखें जी बहुत ही जबरदस्त किस्म की दाल रेडी हो चुकी है। तो व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करेंगे, आपकी अप्रिसिएशन होती है, उसको जरूर दिया करें। एक प्यारी सी दुआ के साथ अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह पाक आपको, आपकी पूरी फैमिली को हर तरह की मुसीबत, परेशानी और तकलीफ से महफूज फरमाए। चलती हूँ, मिलते हैं एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।